अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है कुरान। 2019 में जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो बहुत ज़्यादा, और 2019 बड़ा ही बुरा साल था कि वालिद साहब का इंतकाल हुआ। मेडिकल कॉलेज के लिए एग्ज़ाम दिया अमेरिका का और उसमें कोई अच्छे मार्क्स नहीं आए। उसके बाद जॉब भी चली गई, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस था। अब इमोशनल स्ट्रेस में समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। लाजमी बात है, फैमिली की सपोर्ट तो साथ रहती ही है, लेकिन ज़रूरी था कि इमोशनल स्ट्रेस को दूर करने के लिए कोई परमानेंट इसका सोल्यूशन किया जाए। मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ने का मुझे शुरू से शौक़ है, तो मुख्तलिफ़ नावल्स पढ़े, लेकिन एक जो अंदर की प्यास थी वो नहीं बुझ रही थी। तो उन्हीं दिनों मैंने अपनी लाइब्रेरी देखी, तो उसमें मुझे बहुत साल पहले पाकिस्तान से गिफ्ट आई तफ़हीमुल कुरान मिली। तफ़हीमुल कुरान, अब तफ़हीमुल कुरान के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि बेशतर जैसे अशरफ अली थानवी साहब की या जवेद अहमद गामदी साहब की या तफसीर इब्न जरीर या तफसीर इब्न कसीर, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की तफसीर घर में मौजूद हैं मुख्तलिफ़ उलमा कराम की। लेकिन उनको समझने के लिए ख़ास किस्म का आपको किसी मदरसे से फ़ारिगुल तहसील होना पड़ता है, या उनमें हर चीज़ जो है वो इतनी ब्रीफ है कि अगर आप एक्सप्लेनेशन में, जैसे सूरह तलाक है और उसमें तलाक के मसाइल हैं, सूरह बकरा है उसमें वरासत के मसाइल हैं, और इस तरह डिफरेंट सूरतें हैं, तो अगर डिटेल में समझना चाहें तो उतनी डिटेल नहीं। और अगर आप उनको मतलब अगर आप बिल्कुल ही न्यू कमर हैं, पहली दफ़ा जो आप कुरान पाक समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप मेरे जैसे आम इंसान हैं जो कभी मदरसे में नहीं गया या कभी पहली दफ़ा मतलब जो कुरान समझने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे लिए ये बड़ा ही मुश्किल था कि मैं इंतखाब करूं कि मैं कुरान पाक की कौन सी जो तफसीर है वो स्टार्ट करूं। तो मैंने तफ़हीमुल कुरान के बारे में थोड़ी रिसर्च की और मैंने इस किताब का मुकदमा पढ़ा। हर किताब के शुरू में, जो उन लोगों के लिए जो लोग किताब पढ़ने के आदी नहीं है, हर किताब के शुरू में उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन होता है, मुकदमा, कि इस किताब में जिस मौजू पे भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो किस अंदाज में कर रहे हैं और मौजू क्या है। तो जब तफ़हीमुल कुरान का मुकदमा पढ़ा तो इसमें शुरू ही में मदूदी साहब ने कहा, इस किताब में मेरे पेश नज़र उलमा और मुहक्किकीन की ज़रूरियात नहीं हैं, और ना ही उन लोगों की ज़रूरियात हैं जो अरबी ज़ुबान और अलूम दीनिया की तहसील से फ़ारिग होने के बाद कुरान मजीद का गहरा तहकीकी मुतालिया करना चाहते हैं। ऐसे हज़रात की प्यास बुझाने के लिए बहुत कुछ सामान पहले से मौजूद है। मैं जिन लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ वो औसत दर्जे के तालीम याफ्ता लोग हैं जो अरबी से अच्छी तरह वाकफियत नहीं रखते और उलूम कुरान के वसी ज़ख़ीरे से इस्तिफ़ादा करना जिनके लिए मुमकिन नहीं है। उनकी ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हुए मैंने ये तफसीर तहरीर की है। फिर जो मकसद मैंने इस काम में अपने सामने रखा है वो ये है कि एक आम नाज़िर इस किताब को पढ़ते हुए कुरान का मफ़हूम व मुद्दा बिल्कुल साफ साफ समझता चला जाए और इससे वही असर कबूल करे जो कुरान उस पर डालना चाहता है। नेज़ दौरान मुतालिया में जहाँ जहाँ इसे उलझने पेश आ सकती हैं वो साफ़ कर दी जाएँ, और जहाँ कुछ सवालात इसके जहन में पैदा हों इनका जवाब उसे बर वक्त मिल जाए। ये मेरी कोशिश है। तो मैंने जब ये पढ़ा तो मैंने कहा लो भी मसला हल हो गया, जो चीज़ मैं ढूंढना चाह रहा था वो मिल गई। और फिर 2019 से लेके 2022 तक 6 साल लगे, 3 साल लगे कुरान पाक की तफसीर मुकम्मल करने में। और जब मैंने तफसीर पूरी की 3 साल लगा के, तो जो मेरी प्यास थी वो एक तो प्यास बुझी, लेकिन और तजस्सुस पैदा हो गया कि इसको दोबारा पढ़ा जाए, बार बार पढ़ा जाए, इसको अपने अंदर समा लिया जाए। ये 6 जिल्दें तफ़हीमुल कुरान की, इन 6 जिल्दों में कुरान पाक की तफसीर फुल डिटेल के साथ मदूदी साहब ने तहरीर कर दी। 1942 में शुरू हुए मदूदी साहब ये तफ़हीमुल कुरान लिखना, और 1972 में 30 साल का अरसा लगा, जिसमें बेशतर हिस्सा वो जेल में रहे और उस दौरान उन्होंने तफ़हीम मुकम्मल की। अब सबसे बेस्ट बात यह है कि जहाँ हर आयत का डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उसी तरह हर सूरत के शुरू में उसका शान नुज़ूल और मकसद और उसके नाम का मकसद कि कैसे इस सूरत का ये नाम क्यों है, इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं,
کس زمانے اور کن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی ہے یہ بتایا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب جیسے حضرت سلیمان کا واقعہ یا بنی اسرائیل کے انبیاء کا واقعہ جہاں لکھا ہوا ہے وہاں ساتھ بتایا ہوا ہے کہ بائبل میں یہ کون سی آیت ہے اور بائبل میں اس کے متعلق کیا لکھا گیا ہے۔ جیسے اس میں ہے سورہ بقرہ کی آیت کل میں پڑھ رہا تھا کہ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو قتل کیا اور ساتھ بائبل کے حوالے دیے ہوئے تھے کہ یہ انبیاء تھے اور سارا۔ تو اس کے لیے میں نے کتاب مقدس بائبل کا اردو ترجمہ لیا جس میں سب جو بائبلز ہیں جتنی بھی بائبل کی جلدیں ہیں اور پرانا عہد نامہ نیا عہد نامہ کتاب پیدائش خروج اور جتنے بھی ہیں وہ سب اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ ریفرنس پوائنٹس کے لیے میں بائبل کا بھی مطالعہ شروع کیا ساتھ ساتھ، اور جہاں جہاں کوئی احادیث کا ذکر ہے تو وہاں میں صحیح مسلم کی تقریباً یہ بھی 4 جلدیں جو میرے پاس ہیں اور میں سب لے آیا تاکہ ساتھ ساتھ یہاں سے بھی ریفرنس ہو، بائبل سے بھی ریفرنس ہو، اور اس طرح قرآن مجید کا ایک ڈیٹیلڈ میرے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہم سب کے لیے وہ ہم سمجھ سکیں۔ تو اپنی زندگی میں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے پہلے میں عربی کے علاوہ صرف ترجمہ پڑھتا تھا اور کبھی میں مدرسے نہیں گیا، کبھی میں مطلب یہ بالکل پہلا تجربہ تھا، اور یہ پڑھنے سے 99% جو میرے سوالات تھے ان کے جواب مجھے مل گئے، اور جو کچھ رہ گئے ہیں وہ دوبارہ پڑھنے سے آ جائیں گے۔ قرآن میں آپ کے زندگی کے متعلق، آپ کی آخرت کے متعلق ہر قسم کا جواب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے، اور اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور گھر والوں اور دوسروں کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ خود اس پہ پڑھیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا وقت، تو آپ اپنا وقت کم سے کم آدھا گھنٹہ دن میں، صرف آدھا گھنٹہ تفہیم القرآن پہ لگائیں۔ وہ جو آدھا گھنٹہ اس میں آپ کم سے کم 2 رکوع پڑھ سکتے ہیں مکمل تفسیر کے ساتھ، اور اٹس ورتھ اٹ، یہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، آپ کو خود مزہ آئے گا کہ بھئی میں کس چیز کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو تفہیم القرآن پڑھنی شروع کریں، اور اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی ہیلپ چاہیے کہ تفہیم القرآن مل نہیں رہی مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ اس کا انتظام آپ کو کر کے دوں گا۔ اور اب سے جو ویڈیوز کا ایک سلسلہ میں شروع کروں گا وہ میں تفہیم القرآن میں جو چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ جیسے اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ ہوگی حروف مقطعات کے بارے میں، اور اسی طرح پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ واقعات ہوں گے، اور اس طرح ہم انشاءاللہ چلتے جائیں گے۔ جن چیزوں کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے 3 سال کے عرصے میں پڑھتے ہوئے، وہ انشاءاللہ ایک ویڈیو میں ایک ٹاپک میں یہاں بتاتا جاؤں گا۔ اور اس سلسلے میں کوئی بھی کوسچن ہو آپ نیچے کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں، جتنے بھی لوگ 2 یا 3 یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ تو کیونکہ ہم سب نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ ہم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، تو بھی تو ہم سب سیکھنے کے مرحلے میں ہی ہیں، انشاءاللہ اللہ توفیق دے کہ ہم سکھا بھی سکیں۔ تو بہت شکریہ، السلام علیکم۔